बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टालन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन माह रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा और मैं हूँ फ़ायका शाहिद। आज चूँकि आप सब जानते हैं आज नवा रोज़ा है और पहला अशरा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, एक रोज़ा रह गया है और रहमत का अशरा जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। फ़ायका, हम इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे होते हैं माह रमज़ान का कि रमज़ान आएगा तो ज़ाहिर है इसमें रहमतें बरकतें इसका नुज़ूल होता है। और बहुत जल्दी ये जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन हमारी तो यही कोशिश है कि जितना हो सके इस माह मुबारक से रहमतें और बरकतें समेट लें, इबादत कर लें अल्लाह ताला की और वो इबादत मकबूल भी हो। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं हमारे जो मेहमान होते हैं उनके साथ, ताकि उस टॉपिक को एलाबोरेट किया जा सके और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको गुजार सकें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रयाकारी, नमूदो नुमाइश करना, दिखावा करना, बेजा जो शोहरत है उसका जज्बा रखना। कहा जाता है कि दर हकीकत जो अहले ईमान है उनकी खसलत नहीं है। इस्लाम की जो इखलाकी तालीमात हैं उसमें इस बात को बड़ी अहमियत दी गई है कि बंदा मोमिन जो भी नेक काम करे वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए करे। तो इसके अलावा हम ये भी देखते हैं फ़ायका कि हमारे अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो ज़ाहिर है कुरान और सुन्नत में जो भी बातें मना की गई हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो हमारे मुआशरे के साथ होता है। तो ये जो दिखावा है, रयाकारी है, इसकी वजह से हमारे मुआशरे में भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ हमें देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों में नीयत डिपेंड करती है, आपकी नीयत कैसी है, आप कोई भी काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलें हम इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी से और जो हमारे मुआशरे में इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक इस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँगी। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा शफ़ात रसूल साहब। आप आलिम दीन है सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर एंकर पर्सन जर्नलिस्ट नजम अली खान साहब, आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, स्पेशली हमें ये पब्लिक में नज़र आते हैं ऑडियंस लोगों के दरमियान में बात करते हुए, आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हुए। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक नात ख़्वां भी होते हैं या होती हैं जिनसे हम खूबसूरत कलाम सुनते हैं। तो आज हमें रौनक बख्श रही हैं शबाना अब्बास साहिबा। आप नात ख़्वां हैं, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ती हैं। शबाना, आपको भी वेलकम करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कलाम सुनेंगे। अल्लामा साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो टॉपिक मैंने बात की, सबसे पहले तो इसको थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिएगा कि रयाकारी असल में है क्या और इस्लाम में इसको मना करने का स्टेटस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और सुन्नत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जी। एक लफ्ज़ इखलास और दूसरा लफ्ज़ रिया। सही। कारी का जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी से आया है, ठीक है। तो उर्दू में ये इस्तेमाल होता है रिया कारी। जी बिल्कुल। दिखलावा करना, काम को कहते हैं, करने को कहते हैं। तो कुरान पाक में जिस लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया वो लफ्ज़ रिया का है, दिखावा। रब्बुल आलमीन ने एक इस्लामी और कुरानी फ़लसफ़ा हमें समझाया है कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ और तुम मेरी मखलूक हो। तुम जो अमल भी करो उसके दो नतीजे हैं। ठीक है। पहला नतीजा ये है कि अगर मेरी रज़ा के लिए करोगे तो उसका अजर 2 गुना होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कि इस दुनिया में भी बिल्कुल और आखिरत में भी। और जो अमल आप करेंगे मखलूक के लिए तो आपको उसका अजर इसी दुनिया में दे दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही। और कुरान पाक का एक फ़लसफ़ा है कि फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप कोई काम करें और उसका नतीजा ना हो। बिल्कुल सही फरमाया। अगर आप बड़ा काम तो बड़ा होता है ना, लोग समझते हैं इसका कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक आप ज़र्रे के बराबर भी कोई अमल करते हैं, खैर का करें या शर का करें, उसका नतीजा आपको मिलेगा। बिल्कुल सही। कुरान ने इसको दूसरे अल्फाज में यूँ बयान फरमाया कि अमल का रद्द अमल होता है। हम लोग अमल करके भूल जाते हैं कि इसका रद्द अमल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। आप देखिए कुछ फसलें वो हैं कि जो 6 महीनों में फसल दे देती हैं, कुछ फसलें वो हैं कि जो साल में देती हैं, और कई ऐसी हैं
मतलब खजूर का दरख्त है वो 10-10, 15-15 साल के बाद फल देता है। बिल्कुल। तो आपके हर अमल का रद्द अमल है। ठीक है। तो अब कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक एक बंदा मोमिन को अजर लेना है अल्लाह ताला से, बेशक ऐसा ही है, और ये उसके ईमान का तकाजा है। और इसी को कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल अज़ा। फरमाया कि अपने आमाल को ज़ाया ना करो एहसान जताकर, बिल्कुल, सदक़ात को ज़ाया ना करो एहसान जताकर और इज़ा देकर। एहसान जताने का मतलब ये है कि किसी पर एहसान किया, आपने कुछ दिया उसको, तो देने के बाद फिर आप जताना शुरू कर दें, मैंने तुझे फला टाइम ये दिया, तू मैंने ये दिया और तू बड़ा नाशुक्र है। क्योंकि कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो अल्लाह के बंदे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि वो जब दे देते हैं तो देने के बाद जज़ा, उसका रद्द अमल, बदला तो दूर की बात है, उनके अंदर ये भी तलब नहीं होती कि मेरे इस एहसान के बदले में अगला मुझे एक लफ्ज़ थैंक यू, जिसे हम कहते हैं शुक्र, शकूरा, ये भी कहे। फरमाया ये भी तुम्हारे दिल में नहीं पैदा होना चाहिए अगर तुम मुझसे जज़ा लेना चाहते हो तो। सही। वरना आम जिंदगी में हम किसी पर कोई एहसान करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं तो हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखिए उसने तो हमें थैंक यू भी नहीं कहा, ये भी शुक्रिया भी नहीं कहा। ये एक तहजीब है, इस्लाम के अखलाकियात है, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास ला यशकुरुल्लाह, कि तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई इंसान आपके साथ भलाई करता है तो उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन देने वाले को और जो एहसान करने वाला है उसको रोका गया है कि ना तुम ये कि मैंने आज इसको पैसे दिए कल ये मुझे दें, या कम से कम ये लफ्ज़ शुक्रिया ही मुझे कह दे, एक्सपेक्ट ना करो, ये ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कुरान पाक ने इस मकाम पर फरमाया कि तुम अपने सदकात वो तुम ज़ाया ना करो एहसान जता के और ईज़ा दे के कि लोगों के सामने उसको ज़लील करना शुरू कर दो कि ये देखो जी आज मेरे साथ ये रवैया रखा, कल मैंने इसको फला एहसान इस पर किया। उससे आगे जो लफ्ज़ है, कुरान से बढ़कर कोई किताब लॉजिक और फ़लसफ़े की बुनियाद पर बात करने वाली नहीं है। कुरान ने कहा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास वला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। फरमाया कि जो अल्लाह से अजर लेने वाले लोग होते हैं वो कभी भी मखलूक से उसका जज़ा और शुक्र और बदला, उसका तसव्वुर और इरादा उनके ज़हन में नहीं होता। अच्छा, अब आगे चलिए। अब कुरान एक मिसाल दी है, फरमाया कि जो रियाकार होते हैं, रिया का मतलब ये होता है कि जिनके पेश नज़र ये होता है कि लोगों को ये बताते हैं कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ये होता है कि मुझे लोग मेरा इज्जत से नाम लें, जब मैं जाऊँ मैं जाऊँ तो मेरी इज्जत हो, मैं जाऊँ तो मुझे कहा जाए कि ये तो माशाल्लाह ये बहुत सखी आदमी है, ये तो बड़ा ये है, बड़ा आलिम है, ये तो बड़ा मुजाहिद है, ये बड़ा नमाजी है। फरमाए कि ये जो रियाकारी है, लोगों के सामने तुम जाहिर करते हो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो सिफली जज्बात हैं ये तुम्हारे दोगलापन, तुम्हारे मुनाफकत, तुम्हारे धोखा और मकर की तरफ इशारा करता है। अच्छा, आगे कुरान एक मिसाल दी है, फरमाया कि पत्थर पर मट्टी गिरी होती है, ऊपर से बारिश बरसती है। अब पत्थर पर जब बारिश बरसती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ कुरान ये कहता है फ़ासाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा, जब पत्थर पर बारिश गिरती है तो वो पत्थर को सिर्फ साफ़ कर देती है, और यही बारिश जब किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ से फूल निकलते हैं, खुशबू निकलती है, फल निकलते हैं। फरमाया कि जो अल्लाह से लेने का इरादा करता है वो ऐसे है कि जिस तरह बारिश किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर बरसी हो और उससे खुशबू फैलती है, उससे फूल खिलते हैं। और अगर आप अल्लाह के लिए काम नहीं करते, मखलूक के लिए काम करते हैं, तो उसका सिला आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो ऐसे ही होगा जिस तरह मट्टी वाले पत्थर के ऊपर बारिश बरसी और सिर्फ मट्टी साफ हो गई। अच्छा अल्लामा साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, कहते हैं सदकात बता के दिए जाते हैं, तो ये देने वाले को बताना पड़ता है कि कैसे बताते हैं हम? जैसे कि सदका कहते हैं बता के देना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें रियाकारी का क्या? सदकात दो किस्म पर हैं। सदकात, एक सदकात वाजिबा, एक सदकात नाफिला। अच्छा। सदकात वाजिबा में हम ज़कात को रखते हैं, अच्छा, उशर को रखते हैं, जो अल्लाह ने कुरान ने दोनों के लिए सदका इस्तेमाल किया। और एक सदका वो होता है कि जो हम डेली देते हैं, जी जी, फितर देते, फितर भी वाजिब में आ जाता है, बता के देना चाहिए, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ।
एक आम जो सदका है, जी आम सदका ये कि आप किसी की हेल्प कर देती हैं, किसी की मदद कर देती हैं, किसी बीमार को जाके दवाई दे देती हैं, ये भी सदके में आता है ना। जी जी। अच्छा, इसमें अब कुरान का फ़लसफ़ा ये है कि ये तो है गैर वाजिब, अच्छा ये तो आपको बिल्कुल बता के नहीं देना चाहिए, अच्छा। इसलिए कि जब आप उसको सदका करके देंगे तो हो सकता है अगला हेजिटेशन महसूस करे, या अगला ये समझे कि मेरी इज्जत नहीं की और गई। होता है ऐसे अक्सर ऐसे बात लोग नहीं लेते सदकात और खैरात। फरमाया कि तुम्हें फ़र्ज़ है तुम पर कि जिस तरह तुम अपने बच्चों को खिलाते हो, अपने माँ बाप को खिलाते हो, माशरे में अगर कोई महरूम आदमी तुम्हें मिलता है, बीमार दुखी मिलता है, तो उसकी भी वैसे ही खिदमत करो जिससे तुम उनकी करते हो। क्योंकि कुरान का फ़लसफ़ा है वफ़ी अमवालिहिम हक़ लिस्साइल वल महरूम, कि जो तुम आप कमाते हैं उस कमाई में सिर्फ आपका और आपके बच्चों का, माँ बाप का हक नहीं है, उसमें साइल और महरूम जो लोग हैं उनका भी हक है। अब मैं आपके सवाल को मुकम्मल कर दूं सर। वो जो दूसरा पोर्शन है ना इसका, वो हम आप पे आएंगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा हम नजम साहब से भी बात कर लें, आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नजम साहब, अगर हम आज के टॉपिक को हम अपने मुआशरे पे अप्लाई करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मैं उससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन में ये चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आती है। ओवरऑल वैसे मुआशरे में है, मर्दों की तरफ से भी, सबकी तरफ से, लेकिन आमतौर पर दिखावा किया जाता है। अल्लाह ताला ने आपको बेशक दिया होता है, लेकिन आप उसका दिखावा करते हैं, आप जितलाते हैं, आप मतलब आपका मकसद अंदर से ये होता है कि मैं फ़लाँ को जेलस करूँ, मैं फ़लाँ को जलाऊँ। सर, ये मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ ये बहुत मौजूद आम बनती है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ औरतों में है। आप नहीं, मैंने बाद में कहा कि ओवरऑल सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आप फेसबुक की पोस्ट उठा के देखें, बिल्कुल सही। एक बंदा दिखाता है मैंने गाड़ी ले ली है, एक बंदा दिखाता है, यहाँ तक दिखाता है कि मैं फलां जगह पे खाना खा रहा हूँ, और वो सब का सब क्या होता है, वो आपको दिखा रहे हैं, आपको जितला रहे हैं कि हम ये कुछ, हम हमारे ये वसाइल हैं, हम ये कर सकते हैं। तो ये तो एक इंसानी फितरत का हिस्सा बन गया हुआ है, नमूदा नुमाइश की तरफ जाना, दिखावे की तरफ जाना, रियाकारी करना, झूठ बोलना, हमने इसको शायद एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अभी कई सब बहुत अच्छी इलामा साहब सारी वजाहत कर रहे थे, तो मेरे जहन में भी कुरान पाक की एक सूरह सफ़ की आयत आ रही थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून ख़बरु मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। क्या ईमान वालों, तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो? अल्लाह के नज़दीक ये सख्त बुरा है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। और देखें कुरान, अगर हम इस्लाम की बात करें, मुसलमान होने की बात करें, हम सूरह हिजरात को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि मुसलमान होना बहुत मुश्किल है अगर आप इस्लामी अहकाम को किसी के बारे में बुरा गुमान तक नहीं रखना। यानी कि ये एक बात तो है ना कि हमने किसी को बुरा कहना है, हमने किसी के बारे में बुरा गुमान भी नहीं रखना, हमने किसी की वो बुराई भी नहीं करनी जो उसमें है। यानी कि अगर उसमें वो बुराई नहीं है, वो तो बोतान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक वो तो बोतान में चली गई, इल्ज़ाम में चली गई। हमने वो बुराई भी बयान नहीं करनी उसकी अदम मौजूदगी में, तो हम नहीं कर पाते। मैं सच कह रहा हूँ, हम नहीं कर पाते। हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो निकलते नहीं हैं, मैं से बाहर नहीं निकलते। हमारे जितने लोग हैं, जब तक वो जाहिर ना कर लें, बता ना लें, उनको सुकून नहीं आता। तो बड़ा मुश्किल सा काम है इन चीज़ों पर। लेकिन वही बात है जो आपने बीच में अभी आपने कही थी कि बात नीयत की है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयतों पर परखा जाएगा, और मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नीयतों पर परखी जाएंगी, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जी हाँ, जी हाँ। और सादा सी बात की जाती है कि आप मस्जिद के बाहर एक खूंटा, बड़ी हमें स्कूल में भी पढ़ाई गई, बताई गई कि मस्जिद के बाहर आप एक खूंटा लगा देते हैं, और आप इस नीयत से लगाते हैं कि यहाँ पर कोई आएगा, घुड़सवार आएगा और अपना घोड़ा बांध लेगा और उसको नमाज पढ़ने में सहूलत होगी, तो आपको उसका सवाब मिलेगा। तो नेकी छोटी सी नेकी, लेकिन इसका अजर वही खूंटा आपने उसी जगह पे लगाया, और नीयत आपकी ये है कि यहाँ पर रात के वक्त जो सुबह आएंगे, अंधेरे में नमाजी आएंगे, ये दो चार गिरेंगे तो कितना मजा आएगा, तमाशा लगेगा। वही खूंटा आपने उसी जगह पे लगा दिया, नीयत आपकी बदल गई, तो आपको उसका गुनाह मिलेगा। काम आपका एक है, लेकिन नीयत ने बदल दिया। तो नीयत पे है सारा कुछ। हमारे सोसाइटी हमारी जो है, बहरहाल
अच्छाइयाँ भी हैं उसमें, बुराइयाँ भी हैं। मैं तो बाज़ ये समझता हूँ कि बहुत सारे लेकिन जो बुराइयाँ उनकी रीजंस बिहाइंड अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह के ही टॉपिक्स हैं जो हम अपने डिस्कस करते हैं कि अगर उनके ऊपर काबू पा लिया जाए तो जाहिर है ख़त्म भी हो सकती हैं और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाह रही हूँ कलाम सुन लें क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है। जी ठीक है जी, शबाना कलाम सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप हमें? जी प्लीज़ हमसे शुरू कीजिए। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हमद पढ़ा माशाल्लाह आपने। दुआया कलाम भी है ये जिसमें मौला से दुआ मांगी जा रही है कि करम किया जाए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अलामा साहब, आप जो बात कर रहे थे सदका वाजिब, वो हमें दिखा के या बता के करना चाहिए, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे प्लीज़। सदकात नाफिला हूँ या सदकात वाजिबा हूँ, इन दोनों में अल्लाह ताला ने ये शर्त नहीं रखी कबूलियत की या अदायगी की कि अगले को पता हो कि ये ज़कात है, ये सदका है, ये खैरात है। ठीक है। यहाँ तक कि जो ज़कात और उशर और फितराना है वो भी अगर आप किसी को देते हैं और वो उसका मुस्तहिक है जी, तो वो
अगर आपके इल्म में हो कि वो नहीं लेगा, अगर हम उसे ज़कात, सदका और खैरात कह के कहें देंगे, तो फरमाया कि उसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है। दे दें लेकिन बताना बताना ज़रूरी ज़रूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि इस्लाम किफ़ालत करना चाहता है। रब्बुल आलमीन ने इंसानी सोसाइटी को इंसानी माशरे से ही कुछ लोगों के ज़रिए से बनाना होता है, इसको संवारना होता है, इसको चलाना होता है। सोसाइटी में सारे लीडिंग पोजीशन में नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लीडिंग पोजीशन में लोग होते हैं फिनांशली या पॉलिटिकली या इल्म के एतबार से या फ़क़ाहत तदब्बुर के हिसाब से, अक़ल के एतबार से उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। तो फरमाया कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर दो, उनको हरगिज़ ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये सदका खैरात है। अब यहाँ पर क्योंकि आपका मौजू है रियाकारी, जी बिल्कुल। रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में ये बात रखी है कि वो चाहता है कि मेरे काम को देखा जाए और मेरे काम को तस्लीम किया जाए। जी बिल्कुल। ये दो चीज़ें रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत के अंदर रख दी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप एक हदीस कुदसी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन औरफ़, मेरे दिल में ख्याल आया, मुझे पसंद हुआ कि मैं पहचाना जाऊँ। तो फ़ख़लक़्तु मुहम्मदन बियदैया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने दस्ते मुबारक से पैदा कर दिया, तख्लीक कर दिया। फिर रसूल सल्लम के नूर अक़दस को तक़सीम करके अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया। ये पूरी तफसील एक कुरान पाक में अहादीस में है। ठीक है। अब दूसरी जगह हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह की सिफत पर है, अल्लाह की सीरत पर है, अल्लाह की आदत पर है कि, और एक और हदीस में भी है कि तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। एक तो ये फरमाया, दूसरा फरमाया कि अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो फिर अपने अंदर अल्लाह की सिफ़ात पैदा करो। अच्छा, अब ये जो सिफत इंसान, ये ख्वाहिश जो इंसान के अंदर है, ये इंसान के अंदर ख्वाहिश इसलिए है कि हम, रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने तुम्हारे अंदर अपनी रूह को फूंका है। तो ये जो ख्वाहिश है कि मुझे तस्लीम किया जाए, मेरे काम को देखा जाए, ये इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है। लिहाजा रियाकारी को समझने के लिए एक बुनियादी नुक्ता आपको ज़हन में बिठाना होगा कि अगर आप काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो आप एलानिया कहें कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और अगर एक काम आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हैं, तो आप कहें कि ये मैं दुनिया के मकासद के लिए कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप नमाज पढ़ने तो जा रहे हैं इसलिए कि लोग मुझे कहें कि भाई बड़ा नेक आदमी है, ये तो पांचों नमाजें पढ़ता है, ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है। अंदर आपके ये इरादे हों और लोगों के अंदर ये हो कि बस जी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं तो रब को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कुरान पाक और इस्लामी फ़लसफ़े के मुताबिक आपकी जो नीयत है अंदर, उसी का इजहार आपके ज़ुबान से होना चाहिए, उसी का इजहार आपके आज़ाद से होना चाहिए, उसी का इजहार आपकी सीरत से होना चाहिए, उसी का इजहार आपके किरदार से होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी मिसाल फ़ुक़हा किराम ने लिखी है कि एक आदमी नमाज अगर पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ते पढ़ते उसने अगर 5 सेकंड का सजदा करना था तो उसकी नज़र पड़ गई किसी और आदमी के ऊपर, तो उसने 5 सेकंड का जो सजदा बढ़ाया ताकि वो भी देख ले कि मैं मस्ते में नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदे कर रहा हूँ। तो फरमाया कि ये जो 5 सेकंड उसने ज़्यादा सजदा बढ़ाया है, इबादत को बढ़ाया है, इसमें उसका अजर नहीं है। वो 5 सेकंड में होगा, उस 5 सेकंड में भी अजर इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि कुएं में अगर एक पानी के एक कुएं में या दूध की एक कुएं में अगर एक कतरा भी शराब का गिर जाए तो वो सारा नापाक हो जाता है, तो उसका अजर भी ख़त्म हो गया। यानी अजर इस माने में ख़त्म होगा कि क़यामत के दिन उसे अजर नहीं मिलेगा। हदीस मुबारक में है कि जब नमाजी जाएंगे ना अल्लाह के पास, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमने बड़ी नमाजें पढ़ी, तो रब फरमाएगा इन्हें कहा कोई अजर नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तो वो कहेगा अल्लाह मैंने तो बड़ी नमाज़ें पढ़ी। फरमाया कि यहाँ तो सच बोलो कि तुमने नमाज़ें पढ़ी क्यों थी। इसी तरीके से जो शहीद थे उनको वो कहेंगे अल्लाह हम तो शहीद हुए तेरे रास्ते में, हमें अजर दे। तो अल्लाह फरमाएगा तुम तो इसलिए मैदान में उतरे थे कि लोग तुम्हें बहादुर कहें और मुजाहिद कहें और गाजी कहें। वो दुनिया में तुम्हें मरने के बाद सारी दुनिया तुम्हें कह रही है बड़ा भी बहादुर था, बड़ा अजर तुम्हें वहाँ चाहिए था वो मिल गया, जो जिसके लिए तुम्हारी थी। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी मैं करना चाहता हूँ, उलमा के बारे में भी है। फरमाया कि अगर वहाँ क़यामत के दिन उलमा जाएंगे
और अल्लाह से कहेंगे हमने तेरा दीन पढ़ाया, तफसीर पढ़ाई, हदीस पढ़ाई, हमने तो बड़ी तबलीगें की थी हमने, हमें इसका अजर, अल्लाह फरमाएगा कोई अजर नहीं है। तुमने तो इल्म इसलिए हासिल किया था, लंबी लंबी बातें और तकरीरें और तबलीगें इसलिए करते थे कि लोग तुम्हारी बात सुन के मुतासिर हों और कहें कि यार ये तो बहुत बड़ा आलिम है। तुम्हारी ख्वाहिश ये थी ना, वो तुम्हें मिल गई। अल्लाह तो दिलों के भेद खूब जानता है। अब आप जो सोच के अमल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस नुक्ते की वजाहत, ताकि हमारा मौजू, क्योंकि आपने वो हदीस पढ़ी कि अमाल का दारोमदार नियत पर होता है, वो एक अलग इशू है। रियाकारी जो है वो इस्लाम में मना नहीं है। अच्छा, खुद सदकात के सिलसिले में सूरह बकरा में है, इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा ही, अगर तुम सदकात नुमाया करके देना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वही तुखफूहा व तो हल फुकरा फ़हुव खैरुल लकुम, और अगर तुम सदका खैरात, लोगों की माली इमदाद छुपा के करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है कि बिल्कुल मखलूक को दिखाने के जज्बात तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होंगे, अल्लाह के यहाँ इसका अजर ज्यादा होगा। इस्लाम ने मना नहीं किया, इसलिए कुफार के बारे में कहा जाता है वो एक शराइत है ना, जो कुछ आप जाहिर कर रहे हैं वही कुछ आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जाहिर और बातिन का तजाद, एक जैसा तजाद जो है वो खत्म हो, जहाँ जाहिर और बातिन का तजाद आ जाता है। कहा गया है सर कि मोमिन का जो बातिन है वो ज्यादा पायदार होना चाहिए, उसके जाहिर और बातिन का तजाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसको धोखा कहते हैं, इसको मुनाफकत कहते हैं, इसको मकर कहते हैं, इसलिए ये चीजें मना है। नजम साहब, अगर हम इसको आज का जो इस वक्त हमारा दौर चल रहा है उसके ऊपर हम अप्लाई करें, स्पेशली अगर हम अपने बच्चों में देखते हैं तो ज़ाहिर वो हमारे सामने तो इस तरह की चीज़ें शो नहीं करते, लेकिन अगर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, अपने घर के बच्चों की ही लेते हैं, तो हम देखते हैं उनको कि वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं कि जी मेरे बाबा ने तो मुझे गाड़ी ले दी, मेरे बाबा वालिदैन से सीखते हैं। हाँ, ये भी बात है जाहिर है, क्योंकि उनके लिए रोल मॉडल तो हम है ना। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें, एक चीज़ तो ये है कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो शायद आपके बड़े बड़े ख्वाब भी हों, आप उनको हासिल भी करना चाहते हो, तो लिहाजा बुनियादी बात वही है कि आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा है, वो तो मासूम है। बच्चा तो सीख रहा है, अभी सीख रहा है, उसको आपने अच्छाई सिखानी है, आपने उसको अच्छाई बतानी है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जैसे भी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों के सामने करनी भी हैं, वो इसलिए करनी है, जैसे कि नमाज का हुक्म है कि आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। और मस्जिद में जाके क्यों पढ़ें? ताकि पता चले ये एक इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने को घर में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसको पास जगह पे 24-27 दर्जे अफजल करार दे दिया गया। आप मस्जिद में चले गए, आप जमात के साथ चले गए, तो वो तो एक जाहिर हो गया ना कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। एक शख्स ने यहाँ पे अच्छा काम किया, उसने ज़कात दी, उसने लोगों की मदद की, उसने सदकात दिए और वो दिखाया उसने, उससे किसी दूसरे को उसकी तहरीक मिली, मोटिवेट हुआ, उसने उससे सबक सीखा। तो ये दिखाना, ये जाहिर करना, ये बताना भी मैं समझता हूँ कि एक सवाब का काम हो गया, बजाय ये कि ये गुनाह में शामिल होता है कि आपने ये चीज़ की थी, ये सवाब में काम हो गया। लिहाजा लोगों की नीयतों को और अमाल को जज करना मैं समझता हूँ कि दुनिया वालों का काम ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। हमें लोगों के बारे में हस्ने ज़न रखना है, हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। अगर जब बतौर जर्नलिस्ट मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि पता नहीं हम जो कुछ करते हैं वला तजस्सुसु, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर देते हैं, हम लोगों के मामलात की टो भी लेते हैं, फिर हम उनको कुरेदते भी हैं, फिर हम उनको टीवी पर लाकर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। हम देखो ये चोरी कर रहा है, ये चोरी का पेट्रोल बेच रहा है, ये फलां कर रहा है, ये फलां ये चीज़ कर रहा है। मैंने खुद की है, तो मुझे इस पे बड़ी परेशानी होती थी। मैं कहता था यार ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, दिन रात मैं सोचता हूँ कि कल मैंने ये प्रोग्राम करना है और उसकी ऐसी तैसी कर देनी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? यार मैं लोगों को बुरा कर रहा हूँ। मैंने इवन ये मसला जो है ना, मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के सामने, शामी साहब से बड़ा मोहब्बत का तल्लुक, मैंने शामी साहब के सामने रखा। मैंने कहा शामी साहब बहुत गुनाह करते हैं, आप भी सारा के दिन जो कुछ छापते हैं, जो एक्सक्लूसिव चीज़ें छापते हैं, मैं जो कुछ करता हूँ, तो मुझे उन्होंने यही बात आगे से उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से कही। उन्होंने कहा कि नजम, हम जो कुछ करते हैं हम अच्छी नीयत के साथ अच्छाई के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है,
मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि मैं बुराई की निशानदेही करूं, मैं गलती को पकड़ूं, लोग जो गलत कर रहे हैं उसकी निशानदेही करूं, उसके बाद कोई काम उस पर एक्शन लेता है नहीं लेता, वो हुकूमत का काम है। तो लिहाजा बुनियादी चीज़ यही है कि आप किस नीयत के साथ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें सही हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं दूसरों को जज करने में, दूसरों के बारे में सोचने में कि उसने ये सही किया, उसने गलत किया। भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखें ना, अपने आप को देखें कि क्या हम अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम जो है बहुत ही प्रैक्टिकल मज़हब है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, कोई इसमें जबर नहीं है आपको, और इस पे अमल करना चाहिए। और जिस तरह का रियाकारी दिखाना ये आपके अल्फाज से, आपकी हरकतों से जाहिर हो जाता है कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जी शबाना जी, अब हम आप कौन सा कलाम सुना रही हैं? मैं खुशबू है दो आलम में तेरी। बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा हमीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ऐ रहमतें आलम तेरी यादों की बदौलत
जा सकूं मैं, है मेरा कल बेतपीदा तपीदा, किस दर जा सकूं मैं, है मेरा कल बेतपीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे ओ साफ़े हमीदा। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा अलामा साहब, एक नुक्ता इसका ये भी है, आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं उसका हुक्म भी है कि आप उसको इस्तेमाल करो ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करो। लेकिन मीनवाइल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, अपने आसपास अपने जिनके साथ सारा दिन हमारी डीलिंग्स होती हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे ऑफिस में हैं या हमारे कुछ हमसाए हैं, तो उनके पास ज़ाहिर है वो आसाइशें, वो नेमतें नहीं होती हैं अल्लाह ताला की। तो अगर उनको इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही हो तो वहाँ पर हमारा क्या रोल बनता है? तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए। नहीं मतलब एक कमी फील होती है ना, एक इंसान कमी के फील होती है, नफ्सियाती एक मसला दुख भी होता है कि या अल्लाह ताला तूने हमें नहीं दिया, और मैं हूँ उस जगह तो हमें भी फील तो होता है। सही। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि रब की नेमतों का इजहार करो। बेशक बेशक। अच्छा, लेकिन इजहार के लिए रब्बुल आलमीन ने मकाम और औकात भी रखे हैं। जिस तरह आप बता रही हैं ऐसी जगहों पर इजहार इंसान न करे, लेकिन आप जहाँ डेली आते जाते हैं तो वहाँ तो फिर इंसान कर ही बैठता है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, वो दुनियावी एतबार से बहुत रब ने उनको नवाजा हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो बड़ी सादगी के साथ, तो जब शादी कर ली तो फिर दूसरे महीने उन्होंने गाड़ी ख़रीद के अपनी बेटी को भेजी। अच्छा। तो मैंने कहा आप शादी पर क्यों नहीं दी? कहने कि शादी पर मैं देता तो मेरे ख़ानदान में मेरे भाई और बहन जो ये काम नहीं कर सकते थे उनके लिए आइंदा बच्चियों के रिश्ते में मुश्किलात पैदा होती। बिल्कुल सही। लोग ये समझते कि इसने अपनी बेटी को दी थी कार, तो ये बाकी भी तो इसके बहन भाई हैं, तो अगर इनसे हम बेटी का रिश्ता लेंगे तो हमें ये कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहने मेरी बेटी को ज़रूरत थी सवारी की, तो मैंने उसे कुछ अरसे शादी के बाद गाड़ी भेज दी जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। बिल्कुल, ज़िंदगी आसान हो गई। इसलिए इस किस्म का एहसास रखने वाले लोग माशरे में बड़े थोड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी के पास कोई नेमत हो तो तुम उसकी नेमत को देख के हसद की बजाय रश्क करो। ये दो लफ्ज़ हैं। हसद का माना ये होता है कि अल्लाह इससे ये नेमत छीन के मुझे दे दे, और रश्क का माना होता है कि अल्लाह जिस तरह तूने इसको दिया है वैसे मुझे भी अता फरमा दे, तेरे ख़जानों में कोई कमी तो नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के लिए वजाहत फरमाया जो हसद करने वाला हो उसके हसद से परेशान न हुआ करो। अच्छा। इसलिए कि वो अपने हसद की वजह से खुद बहुत परेशान है। अच्छा। और जो सबसे बड़ी डिप्रेशन ही यही है। जो रश्क करता है, फर्ज करें अल्लाह ताला ने किसी मेरे भाई को बहन को मेरे माशरे में सोसाइटी में ख़ानदान में किसी को नेमत अता फरमाई है, मैं उसे देख के खुश होता हूँ। इसका मतलब ये कि आप अल्लाह के फैसले को तस्लीम कर रहे हैं। और हसद का माना क्या होता है कि आप अल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे। मतलब क्या था कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, मुझे देना था। गोया आप खुदा के फैसले पर इतराज कर रहे हैं। और रश्क करने वाला अल्लाह के फैसलों को तस्लीम करके अल्लाह से कहता है अल्लाह तू मुझे भी अता फरमा दे। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रब ने अगर कोई तकदीर लिख भी दी हो तो रब उसे दुआओं से मिटा देता है। तो कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं कदम कदम पर कुरान का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है कि
कोई कायनात का मसला हो, इज्तिमाई मसला हो, इनफरादी मसला हो, सियासी मसला हो, इक्तिसादी मसला हो, अदालती मसला हो, आप कुरान की तरफ रुजू करें, कुरान आपको जवाब देता है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि कुरान बड़ी नेचर के करीब जाके बात करता है। हमारे यहाँ ये है ना जी, कुरान जो है वो तो बहुत मुश्किल है, वो अल्लाह की किताब है। मैं पूछता हूँ नौजवानों से, कुरान में कहाँ है कि कुरान मुश्किल किताब है? कुरान में तो एक सूरत में अल्लाह ने 5 दफ़ा कहा है, वाला का यस्सरनल कुरान अली ज़िक्र फ़ाल में मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है। कोई है इसे पढ़ने वाला, कोई है इसको समझने वाला, कोई है इस पर अमल करने वाला। ये हसद और रश्क में कितना बारीक फर्क है? इसमें नीयत की बात आ जाती है। इसमें नीयत की बात आ जाती है। अगर आप ये कहें कि ये इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, इसका मतलब है आप अल्लाह के फैसले को आपने डिनाई कर दिया। ये रब से आप टक्कर ले रहे हैं, रब से आप लड़ाई ले रहे हैं। तो इसलिए फरमाया हसद करने वाला जो करता है हसद, वो कभी रब की नेमतें नहीं पा सकता, बल्कि रब से वो जब टकराता है तो रब से टकराने से अच्छे नताइज तो नहीं निकलते। इसी तरीके से जो ये कहता है अल्लाह तूने इसको दी है, अगर मेरे मुकद्दर में तूने परेशानी और मुश्किलात लिख दी थी तो यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, तू अगर तकदीर लिखता है तो तू कादिर भी तो है, तू उस तकदीर को मिटा के, यमहुल्ला का माना माफ कर देना, डिलीट कर देना। तो मेरी जिंदगी में मेरी मुश्किलात को डिलीट करके मेरी तकदीर को बदल दे, जिसका तूने इसको नेमतें अता फरमाई है मुझे भी अता फरमा दे। ये रश्क होता है। जी नजम साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि जो आजकल ट्रेंड चलता है रमजान मुबारक में राशन तकसीम किया जाता है और वीडियोस बनाई जाती हैं, इसका क्या रियाकारी से ताल्लुक है? देखिए कितना ये तो बड़ी साफ सी बात है कि अगर आप सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि आपने तस्वीरें बनानी है, आपने वीडियोस बनानी है, आपने उसको सोशल मीडिया पे या मीडिया पे शेयर करना है, तो जाहिर है ये तो सरासर रियाकारी है। ये आप उतना काम नहीं कर रहे, आप उतनी मदद नहीं कर रहे जितनी आप उससे शोहरत हासिल कर रहे हैं, आप उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर वही बुनियादी बात आ जाती है कि अगले की इज्जत नफ्स जो है आप उसको भी मजरू करते हैं, आप उसको भी शर्मिंदा करते हैं। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा मसला है कि कहाँ पे आप जो है रियाकारी शुरू कर देते हैं, कहाँ पे आप वाकई ये आपके दिल के अंदर चीज़ होती है, आप खुद जानते हैं इसको बेहतर। और वैसे तो हम जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम करते क्या हैं, हम लोगों के दिखावे को ही तो लेके आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, उसने फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये अच्छा किया, फ़लाँ ने ये ऐलान कर दिया, फ़लाँ ने ये दावा कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया, दिखावा। लेकिन नजम साहब मेरा ख्याल है उसमें इतना हमारा इतना ज्यादा रोल नहीं है। नहीं जो हमारा रोल, जिसने ऐलान किया या जिसने दिखावा किया, अगर हम उसकी बात बता रहे हैं तो मेरा ख्याल है रोल उसका ज्यादा बनता है। जी उसी का बन रहा है। देखिए बुनियादी जिम्मेदारी तो हम तो फेल करने वाले पे है ना, जो जिम्मेदार है उसका। तो मैं वैसे कर, मैंने कहा हम ऐसी फील्ड में कि हम तो लोगों के दिखावे को ही आगे बढ़ाते हैं। और मैं तो कहता हूँ, और मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करता है और अगर वो चाहता है कि उसको दिखा के दूसरे उससे सबक सीखें, उससे उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करें, हम किसी की अच्छी बात बताएं, उस अच्छी बात से किसी का फ़ायदा हो, तो मेरा ख्याल है हम तो उसका हिस्सा बन जाते हैं उस नेकी का, बजाय कि हम ये समझें कि हम कोई बुराई कर रहे हैं। पिछले दिनों बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं अपने शहर में देखता हूँ, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं, अस्पतालों में खाने देते हैं, फराहम करते हैं। ये गोरमे वाले हैं, मुफ्त खाना देते हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत अलखिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। कालेदम तंजीमें जो बात हो गई, अब उससे पहले उनका मैंने ज़लज़ले में काम देखा। मैं डॉक्टर अमजद साकिब को देखता हूँ, वो क़ुव्वत में काम करते हुए। मैं इस तरह लोगों को देखता हूँ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरा दिल करता है कि अगर इनको दिखाया जाए, इनके बारे में बताया जाए, ताकि दूसरे लोग उससे हौसला पकड़ें, उससे मुतासिर हों, वो भी करें। कोई 1 रुपया खर्च कर रहा है तो कोई 4 आने खर्च करने की 25 पैसे रखता है, तौफीक तो वो करे, किसी के आंसू पहुंच दे, किसी के दुख दर्द दूर कर दे। तो अगर हम ये सब कुछ इसको, अगर हम हर चीज को रियाकारी समझते रहेंगे, ये समझते रहेंगे कि वो दिखावा कर रहा है, तो हम एक रास्ता भी रोक देंगे, इंस्पायरेशन का रास्ता रोक देंगे, अच्छाई का रास्ता रोक देंगे। लिहाजा हमें इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको रियाकारी में डालना, उसमें भी नहीं करना चाहिए। तो आखिर में वही आ जाता है कि हमें तवाज़ुन रखना है, हर चीज़ के अंदर तवाज़ुन रखना है, बैलेंस रखना है। बैलेंस
ना ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ाएं ना उसको नीचा करें, तो ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है। मुश्किल है जी हर चीज़ के बारे में फ़ैसला करना कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये तो अल्लाह ताला आखिर में फ़ैसला करेंगे। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, वो करते रहें। बिल्कुल सही। अभी आपने इससे पहले फेसबुक की बात की थी, वो भी, और अगर जो हमारे पास आसाइशें या सहूलतें नहीं होती उनका भी जब हम अपनी गुफ्तगू में जिक्र करते हैं, इसका रयाकारी से कितना ताल्लुक है, इस बारे में हम बात करेंगे अलामा साहब से। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक और खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमें सुनाएं। जी शबाना, क्या सुनाएंगी? कमली वाले मोहम्मद तो सदके में। क्या बात है, सुभान, सुनाइए प्लीज। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। ओंदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओंदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां, जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। दसो गारा च रोया ते किन्ना लई, दसो गारा च रोया ते किन्ना लई, पैदा सोना जे होया ते किन्ना लई, पैदा सोना जे होया ते किन्ना लई। जे नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जे नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। लाया बदवानू सीने कमाल होया, लाया बदवानू सीने कमाल होया, लाया बदवानू सीने कमाल होया। कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया, कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया। आए दर ते सवाली नो कीती नहीं ना, आए दर ते सवाली नो कीती नहीं ना, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ लई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अलामा साहब, जैसे कि कलाम पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे,
फेसबुक की हम बात कर रहे थे, हम खाना बना रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, इंस्टा पे भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया, हाँ बिल्कुल। तो ये किस पद में आता है? देखिए, नई नई चीज़ हम मुसलमानों के हाथ लगी है, तो वक्त के साथ साथ हम इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये तो एक नेचुरली एक प्रोसेस होता है। हम जब इसको अच्छी तरह सीख जाएंगे, इसको मिसयूज करके नहीं, थक बहुत जाएंगे। से लोग सीख गए अलामा साहब, अच्छा, और बहुत से ऐसे लोग ऐसे जो- सीख बहुत गए से कि लोग खाना जो- बनाते हुए भी लाइव है। फिर आपने इफ्तार की जो भी डिशेस बनाई हैं, हम अक्सर देखते हैं कि आज जी हमारा ये दस्तरखान सजा हुआ है। नहीं, तो एक नई चीज़ होती है ना, उसको फिर इंसान हर मौके पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर खाना पकाने के लिए कर रहे हैं, खाना बैठ के खाने के लिए कर रहे हैं, रास्ते में रोक के किसी रेस्टोरेंट में कोई पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें तो किसी को यानी कि इसमें एक हम कोई उसको हर्ज नॉर्मल नहीं है। लेते हैं, नॉर्मल इसमें- रूटीन में आ जाते हैं। इसमें अगर आज हम फतवे दें तो कल 20 सालों के बाद फिर हमें फतवे वापस लेने पड़ जाएंगे। जिस तरह हमने कैमरे पर फतवा दिया, लाउड स्पीकर पर फतवा दिया, बिल्कुल सही बहुत सारी फरमाया। चीज़ टेलीविजन पर फतवा दिया, आज सारे फतवे हम वापस लेके सारे बैठे हुए टीवी हैं पे ऊपर। बैठे हैं। इसलिए मैं फतवा नहीं देता। ठीक हो गया। एक जुमला बस सिर्फ ज़रा ज़हन में रखिए कि रियाकारी जो है ना, मतलब है कि जिस तरह कुरान का फलसफा है कि आपका हर अमल का रद्द अमल है। इसमें अल्लाह ताला से पूछा गया कि जो आप पर यकीन नहीं रखते वो भी तो अमल कर रहे हैं, तो उनको जज़ा कहाँ मिलेगी? तो ये 25वें सिपारे में आयत है, मेरे ज़हन में बराबर पूरे अल्फाज नहीं, मैं बगैर कुरान के अल्फाज के नहीं पढ़ना चाहता, जिसमें यह कि अगर तुम कोई काम करते हो इस दुनिया के लिए, अल्लाह पर यकीन नहीं है आपका, तो उसका अजर तुम्हें इस दुनिया में दे दिया जाएगा। और अगर तुम अमल करते हुए नियत और इरादे में ये रखते हो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो उसका अजर आपको 2 जगह मिलेगा, इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, बात वही है ना, नियत की। अच्छा सर, छोटा सा एक और भी पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बढ़ा चढ़ा के जैसे बात करते हैं, हम अपनी उन आसाइशों, उन नेमतों का भी जिक्र कर देते हैं जो हमारे पास सिरे से होती नहीं है, बिल्कुल। वो भी नमूदो नुमाइश में आती है, वो या नमूद नुमाइश से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वो झूठ में आता है। झूठ है। और झूठे के बारे में कुरान में क्या है आपको भी पता है, झूठे पे वो आयत लानत। मैं नहीं पढ़ता, आप पढ़ दीजिए वो। सही, यानी वो तो झूठ में आता है, झूठ बिल्कुल नहीं सर, बोलना जी चाहिए। यही बात नजम साहब आपकी जाने भी लेके आएंगे। आजकल हमारे बहुत एग्जैजरेट किया जाता है बात को, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई किसी के घर जाके नहीं देख सकता कि उसके घर में क्या क्या सहूलतें हैं, वो क्या क्या यूटिलाइज करते हैं, या उसके पेरेंट्स के पास क्या क्या है, लेकिन हम लोग बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई छोड़ता भी है इस किस्म की, अगर कोई खुश हो जाता है तो इसमें अगर वो झूठ नहीं बोल रहा, इसमें अपनी चीज़ों को नहीं, मैं बात ये कह रही कि जो नहीं है, जो नहीं है उसके पास, जो नहीं है, किसी की गाड़ी के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लेगा और क्या करेगा बेचारा। तो छोटी सी खुशी है, लोगों को खुश होने के मौके बहुत कम मिलते हैं। मैं आपकी बात को वो तस्वीर खिंचवा लें, तो इसमें कोई हर फेसबुक पर लगा दें, लेकिन नीचे ये ना लिखे ये कि मेरी ये दिस इज भाई का, ये ना झूठ ना बोले उसके ठीक है, साथ। झूठ से बचें। देखें, मेरे लिए बड़ा ये मुश्किल टॉपिक है, इस पे ज़्यादा देर तक बात करना। माशाल्लाह इलामा साहब हैं बात करने के लिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे ना मुश्किलात बहुत बढ़ गई हुई हैं, ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हमारे अमराज बहुत बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कहीं से कोई छोटी छोटी अगर खुशी मिलती है, मुझे खुशी हुई राम साहब की बात सुनकर कि मैं फतवा नहीं दूंगा, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर फतवे नहीं देने चाहिए। हमें भी थोड़ा सा अपना ज़रूरत बढ़ाना चाहिए, हमें लोगों को खुश देखकर बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा। हमारी जान क्यों निकल जाती है यार किसी को अब हंसते हुए देखकर। हमारा हाल ये हो गया हुआ है कि हम किसी को खुश नहीं देख सकते। और मैं तो ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। अब देखें, अब जो वबा इस वक्त फैली हुई है, अगर आप सिर्फ उसके किसी के जो मरीज़ के साथ जाने वाले उनसे पूछ लें, मैं तो देखता हूँ कि लोग वहाँ पर एक इंजेक्शन के लिए जो फेफड़ों के लिए होता है वो नहीं सरकार की तरफ से मिल रहा, लोग मर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग का एक इंजेक्शन है क्लेक्सिन के नाम से, पहले रेमडेसिविर के नाम से था, वो नहीं मिल रहा, उसके लिए लोग मर रहे हैं। लोग वेंटिलेटर के लिए मर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। लोग बड़ी मुश्किलात है। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं, तो लिहाजा हमें थोड़ा सा अपने ज़र्फ़ को बढ़ाना चाहिए, लोगों को खुश देखकर मुबारकबाद देनी चाहिए, लोगों को खुश देखकर अगर आप किसी की अच्छी तस्वीर देख लेते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके नीचे थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे, उसको सराह देंगे, तो थोड़ा सा हमें अपना ज़र्फ़ बढ़ाना चाहिए। और वो
जो हम सब उस वक्त बात कर रहे थे कि लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, छोटी छोटी लोगों को खुशियाँ देनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर वाकई बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप अपने रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। ये बहुत बुनियादी चीज़ है इसके अंदर। तो मैंने तो यही देखा है, आप कनात से काम लें, आप दूसरों रश्क करें, आप हस्त ना करें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आप अपने फ़राइज़ खुद पूरे करें, यानी कि जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, फ़राइज़ पूरे कर दें तो अल्लाह ताला आपको खुद नवाज देंगे, अच्छा कर देंगे। तो फिर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम दूसरों के बारे में सोचते रहें, कहते रहें कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी उससे। आसानियाँ पैदा करें। जी रामा साहब, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, इसमें पेशेंट के आगे यानी कि हम झूठ बोलते हैं उनको खुश करने के लिए, क्या ये बात ठीक है? क्या झूठ बोलते हैं? कुछ भी कि हम आप ठीक जल्दी से हो जाएंगे और तो डॉक्टर ने नहीं, यानी कि आपको बता दिया है डॉक्टर ने कि आप नहीं, आप वेंटिलेटर पे हो, लाइक आप डॉक्टर आपको बता खुश रहने के लिए पेशेंट को। अल्लाह की कुदरत पर यकीन के साथ बंदा बात करता है ना, कि डॉक्टर खुदा तो नहीं है ना। अगर डॉक्टर कहता है कि इसने अभी बीमारी प्रोलॉन्ग होनी है, जी जी, आप इसको वैसे समझने वाली बात है कि किसी जो बात ये कर रही है हम सब के किसी को खुश करने के लिए, किसी की तकलीफ कम करने के लिए, मरीज को खुश करने और किसी की तकलीफ को कम करने के लिए अगर हम कोई गलत बयानी करते हैं, नहीं वो गलत, मैं तो उस गलत बयानी से भी इनकी बात को निकाल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गलत बयानी की तरफ क्यों लाएं कौम को। अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसने अभी ज्यादा बीमारी इसकी लंबी होनी है, तो आप मरीज से जाके बात करें, नहीं इंशाल्लाह जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने इंशाल्लाह कहा, तो डॉक्टर को खुदा तो नहीं ना कि अगर उसने ये कहा कि 3 हफ्ते ये इसको वेंटिलेटर पर रहेगा तो हो सकता है अल्लाह चाहे तो 3 दिनों में वो वेंटिलेटर उतर सकता है। ये तो आप उसको होप दे रहे हैं, ये तो आप उसको उम्मीद दे रहे हैं, और आपके नीयत में ये है कि करने वाली सब कुछ मेरी खुदा की ज़ात है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वैसे हमने देखा नहीं कि हम अच्छी बात करते हुए कतराते हैं। फेसबुक पे ख्वातीन की तस्वीरों पे वेरी गुड और फाइन और प्रिटी और जो मर्जी लिख देना अलहदा बात है, लेकिन वैसे हम लोगों की तारीफ करते हुए हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। हमें इस रवैये को तब्दील करना चाहिए। हमें मुझे एक बात याद है जो मुझे बड़ी तकलीफ देती है फेसबुक पर। अच्छा। मैं अपने नाजरीन को एक पोस्ट लगाएंगे और नीचे लिख देंगे कि जो इस पर लानत नहीं भेजेगा उस पर 1000 बार फंस जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस से बात शुरू हुई हुई और फेसबुक, इंस्टा तक, यूट्यूब तक पहुंच गई है कि आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप पर लानत। अच्छा, मैं उन लोगों से कहता हूँ, खुदा के लिए ना इसकी शरीयत इजाजत देती है, ना कुरान इजाजत देता है, ना इस्लाम, ना अखलाकियात इजाजत देते हैं। आपका एक नजरिया है, आपकी एक सोच है कि आप उस पर भेजना चाहते हैं, लानत भेजें, लेकिन दूसरों पर आप इस अंदाज से उनको नफ्सियाती तौर पर उलझा दें कि अगर वो शेयर करते हैं तो उनका ज़मीर इजाजत नहीं देता। अगर नहीं शेयर करोगे तो आपको नुकसान होगा। शेयर करोगे तो, और इतनी जगह शेयर करोगे तो खुशखबरी मिलेगी, नहीं तो आपका नुकसान होगा। इसका भी इस्लाम में कोई वजूद नहीं। आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि वो खुशखबरी, यानी कि सब लोग टेंशन फ्री हो जाए कि आपके पास अगर इस तरह की कोई पोस्ट आती है, आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई जरूरत नहीं उसको लिफ्ट करवाने की, जस्ट इग्नोर इट। इसका इस्लाम में अलामा साहब फरमा रहे हैं कि इस कोई ताल्लुक नहीं है। इन 2 पोस्टों से बड़ा फेसबुक बाद दफा फारिग टाइम हो, सफर में बंदा देख लेता है, तो जब ऐसी आती है ना कि नहीं शेयर करोगे, नहीं लाइक करोगे, लानत होगी, वहाँ बंदा फंस जाएगा, मैं क्या करूँगा। दूसरा वही कि जो जिस तरह आपने कहा कि भाई वो दूसरा जो आपने बताया शेयर करोगे तो आपको फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है इस्लाम में। वो बिजनेस के एतबार से तो होता है, वो शेयरिंग, हाँ जी, वो अपनी प्रमोशन है। असल में बुनियादी की चीज क्या है, वो आपकी अपनी बुनियादी, आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि आप मेरी पोस्ट जो है ज्यादा ज्यादा शेयर हो, और लोग करते भी हैं बेचारे, उसका फायदा भी होता है। समटाइम तो वो कसम दे देते हैं आपको, वो कसम हो आपने शेयर करें, वो पूरी एक राइटिंग लिखी हुई होती है, उसको आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मैंने सारा पढ़ लिया, मैंने कसम खा रही है, इसको जरूर करना है, बिल्कुल। कसम इरादे से होती है, इरादे के बगैर। अगर हम अपने टॉपिक को क्लोज करने की जानिब जाएं, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, तो ये नमूदो नुमाइश जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, इसका भी तो कोई इलाज होगा, कैसे इसको कंट्रोल किया, इसका हल? जी, एक तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अकेले बैठ के कुछ टाइम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। ये एक रूहानी आलाइशें होती हैं, और रूहानी आलाइशें सब दरूद पाक से साफ़ हो जाती हैं। क्या बात है।
एक तो आप इसकी आदत बनाएं, और दूसरी बात ये है कि रियाकारी में आप लेना चाहते हैं रिटर्न, कि मैंने ये काम किया है, मुझे तो इसको रिटर्न मिलना चाहिए, बिल्कुल। मुझे मेरी तस्लीम कोई करना खुशामद करे, मेरी चाहिए, नहीं तारीफ तस्लीम करे। करना चाहिए। ठीक है, तो आपने अब फैसला करना है कि आपने मखलूक से इसका अजर लेना है या खालिक से अजर लेना है। बेशक बेशक। अगर आप मखलूक से लेना चाहते हैं तो रब तो कहता है उनसे ले लो अजर, और अगर मुझसे अजर लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। और अगर तुम मखलूक से लेना चाहते हो तो वो तुम्हें इस दुनिया में तो कुछ दे सकते हैं, आखिरत में कुछ नहीं दे सकते। तो इंसान फितरती तौर पर एक लालच तबीयत, कुरान ने कहा है इसमें यह है कि हिर्स है, लालच है इसमें। तो इसी लालच को, इसी हिर्स को सामने रख लो कि अल्लाह से के लिए अगर करोगे तो रब जो कुछ इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और अगर दुनिया के लिए करोगे तो आपको इस दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन फिर आपके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही। बड़ा आसान, बड़े आसान अल्फाज में आपने इसको, टॉपिक को समझा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कलाम की तरफ चलते हैं। शबाना, क्या सुनाएंगे आप हमें? फारसी का कलाम। गुले अज़े रुखता मुखता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बादल गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बादल गुफ्त हक्का के चेहुश कंदाए आकी के यमनीरा 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 बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 दर्श के तू दलदाने शकस्त उल्फत तू जाम रसानी दे अवैसे करनीरा 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 बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 अज़ जामिए बेचारा रसानीद सलामे अज़ जामिए बेचारा रसानीद सलामे बर दरगाहे दरबारे बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी रा बुलबुल जतू आमुखता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये मेरा ख्याल है उम्मे हबीबा साहिबा का कलाम है, याद दिला दी आपने उनकी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह अदा किया आपने। मेरा ख्याल है अब इसको, अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और क्लोजिंग की जानिब जाते हैं। अलामा साहब, क्लोजिंग कमेंट आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? हमारे मुआशरे में जो ये नमूदा नुमाइश है उसको लेकर आवाम को क्या आप नसीहत करना चाहेंगे? मैं तो यही नसीहत करूँगा कि आप इस टॉपिक को कुरान पाक से समझने की कोशिश करें।
कुरान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि रिया बुरा है, जिसको रियाकारी कहते हैं। कुरान ने हर चीज़ की बुनियाद इस बात पर रखी है कि बैसियत मुसलमान होने के, बैसियत अल्लाह से ताल्लुक़ रखने के, आपका इरादा और नीयत ये हो कि मैंने हर अपने अमल का सिला अल्लाह से लेना है। जब आप अपने हर अमल में सिला अल्लाह से लेने का इरादा कर लेंगे तो आपके काम को लोगों ने, रियाकारी का मतलब है लोग देखें, तो आपके हर काम को लोगों ने तो देखना है। नमाज पढ़ेंगे लोग देखेंगे, हज करेंगे लोग देखेंगे, आप ज़कात देंगे लोग देखेंगे। सिर्फ एक अमल है कि जो बंदे को पता होता है या उसके खुदा को पता है, वो सिर्फ रोज़ा है। जो रोज़ा उसके मुंह के अंदर है वो सिर्फ जिसके लिए उसने रखा उसको पता है, या जिसको वो बताएगा तो। लेकिन नमाज आप पढ़ेंगे लोग आपको देखेंगे, उसको आप जितना भी छुपाएंगे लोग देखेंगे आपको। ज़कात आप जितनी भी छुपा के दें, जिसको आप दे रहे हैं अल्लाह के अलावा एक बंदे को तो पता चल रहा है ना। हज भी आप एक इज्तिमा में करते हैं, जिहाद भी आप एक इज्तिमा में करते हैं, तालीम और ताल्लुम का काम भी आप एक इज्तिमा में करते हैं। तो रिया अगर दिखाना लोगों को, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसकी तो नियत ही नहीं करनी चाहिए। इस्लाम के फ़लसफ़े के मुताबिक आपने अजर अल्लाह से लेना है, तो उसमें आप अपने दिल में ये पूरी तरह इरादा रखें कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं ना, तो फिर आपको उसका रिटर्न दुनिया में मिले ना मिले, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, आप बिल्कुल खुश रहते हैं, आप बिल्कुल तवाना रहते हैं। और ये जो तसव्वुर होता है ना इंसान का कि मैंने दुनिया से जाने के बाद अल्लाह से इसका अजर लेना है, तो ये इंसान को आखिर दम तक तवाना रखता है, एक्टिव रखता है, रिलैक्स रखता है, और इंसान नेकी के कामों में मसरूफ़ रहता है। फिर सर वो एक ही फिक्र है कि अच्छे बन जाओ, इसे साबित करने में वक्त ज़ाया ना करो। तुम अच्छे बन जाओगे तो लोग खुद तुम्हें अच्छा कहते हैं। वो रब की ज़ात है, वो सब देख रही है, दिलों के दुनिया वाली भी जानती है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अच्छा, मैं अल्लाह ताला तो खैर जानते ही हैं, आप अच्छे बन जाएं, दुनिया वाले भी आपको अच्छा समझना शुरू कर देंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, लोग आपको क़ारी साहब वाली बात, अल्लामा साहब वाली बात, लोग आपको अच्छा समझ, लिहाजा इसको साबित करने के लिए ना करो, खुद अच्छे बन जाओ। और जब तुम खुद अच्छे बन जाओगे, और जब तुम खुद अच्छे बन जाओगे तो माशरे से एक बुरा फर्द खुद ब खुद कम हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी बात की। आज के टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, वक्त ख़त्म हो गया आज के प्रोग्राम का। अपने मेहमानों का तारुफ जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लामा शफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। नजम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और चार चांद लगाए और बड़े खूबसूरत कलाम हमें सुनाए। जनाब शबाना साहिबा ने, शबाना आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, अल्लाह ताला क़ाइम व दाइम रखे। आज की इस ट्रांसमिशन से नाज़रीन इतना ही। मेरी होस्ट फ़ायका और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।